Today, in third video of IUPAC nomenclature of multifunctional group compound, इसमें हम आपको बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधि बताएंगे कि किस तरह से आप इसे करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इससे आप अपने नोट्स को बना लीजिए। अभी मैं समझा देता हूं आपको कि किस तरह से आपने काउंटिंग किया है, मेन चेन का आपने निर्धारण किया है और फंक्शनल ग्रुप को आपने नोट किया है। हमेशा आपने किया है कि 3 पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है और किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH इस पर SO3H है, CH2 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 CN। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नॉमेनक्लेचर दो तरह से किया गया है। एक तरह से तो इसका नॉमेनक्लेचर साइनो करके किया जाएगा और जब आप इसको साइनो करके करेंगे, जब आप इसे साइनो करके करेंगे तब उसका कार्बन काउंट नहीं होगा मेन चेन में। अकॉर्डिंग टू बाउंड्रा, this type of nomenclature is given and he told CN that is साइनो ग्रुप। CN को इन्होंने साइनो ग्रुप कहा, समझे आप। तो 1 2 3 4 5 6 साइनाइड के कार्बन को काउंट आप नहीं करेंगे इस टाइप में। तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन दैट इज 6। फंक्शनल ग्रुप इसका सल्फोनिक एसिड है SO3H, साइनाइड है और डबल बॉन्ड है। 3 फंक्शनल ग्रुप है और प्रेफरेंस मिलता है सल्फोनिक एसिड को। किसको मिलता है? सल्फोनिक एसिड को। तो काउंटिंग आपने इधर से किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड पर हमारा आता है SO3H माने सल्फोनिक एसिड ग्रुप। फर्स्ट पर आता है डबल बॉन्ड और 6 पे आता है साइनाइड। साइनाइड जो है किस पर आता है? 6 पर। समझ में आई बात? तो जब प्रेफरेंस हम SO3H को दे रहे हैं तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा और इधर से गिनेंगे तो थर्ड पर आएगा। तो काउंटिंग हमारी इधर से होगी, काउंटिंग हमारी इधर से होगी। तो आपने लिखा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन दैट इज 6। यू कैन नॉट काउंट कार्बन ऑफ साइनाइड, इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में। तो आप कहेंगे तो ABC, तो यहां बोलेंगे 6 साइनो, 6 साइनो। डबल बॉन्ड किस पर है? फर्स्ट पर। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 1 हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, ये एक प्रकार का होगा। लेकिन KN शर्मा जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसको साइनो नहीं कहते बल्कि नाइट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको नाइट्रिल कहते हैं। तो जब नाइट्रिल हो गया तो उसमें कार्बन जो है वो काउंट होगा, उसमें कार्बन काउंट होगा। तो अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब SO3H डबल बॉन्ड और अब ये इसको आप साइनाइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नाइट्रिल। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया SO3H, नाइट्रिल और डबल बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको इसी को देना है, SO3H को ही देंगे आप प्रेफरेंस, ठीक है। तो काउंटिंग उसी तरह से होगी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन
आप CN का भी कार्बन गिने हैं तो 7 हो गया, ये आपका हेप्टेन हो गया। तो अब आप इस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, 1 हेप्टीन, 7 नाइट्रिल, 3 सल्फोनिक एसिड। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप दो तरह से करेंगे। जब एकेडमिक में आप जाएं, अगर मान लीजिए आपको नॉमेनक्लेचर करना हो तो आपको ये दोनों नॉमेनक्लेचर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई लड़का इस बुक से पढ़ रहा है, कोई लड़का इस बुक से पढ़ रहा है और दोनों नॉमेनक्लेचर सही है। अब आइए सेकंड पर, CH डबल बॉन्ड CH COOCH2CH3, इस पर जो है Cl जुड़ा हुआ है, इस पर CH3 जुड़ा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि ये वास्तव में एस्टर है। एस्टर का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल, इससे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब काउंटिंग केवल इसका जो फंडामेंटल मौलिक एसिड है वो ब्यूटेनोइक एसिड है, और इसका जो अल्कोहल है वो एथिल अल्कोहल है। तो ब्यूटेनोइक एसिड और एथिल अल्कोहल के रिएक्शन से आपका ये एस्टर फॉर्म हुआ है, ये एस्टर आपका फॉर्म हुआ है। तो काउंटिंग आप इतने के करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि इसका है COOH कर दीजिए तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और आपकी मेन चेन डबल बॉन्ड की है, एल्कीन है। तो आपने काउंट किया 1 2 3 4, और इधर हमारा क्या है, एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप, ठीक है ना। तो आप करेंगे, और एस्टर में हमेशा ATE जोड़ते हैं। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है उसको हटा दीजिए, ब्यूटेनोएट कह दीजिए आप। लेकिन जो अल्कोहल है उसका एल्किल ग्रुप पहले बोलेंगे। ये देखिए एथिल, एथिल, ठीक है। 4th कार्बन पर Cl है 4 क्लोरो, सेकंड पर मेथिल ग्रुप है 2 मेथिल ब्यूटेनोएट। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक। आइए थर्ड पर हम आते हैं। CH3 CH पर Cl, CH पर Br, CH पर CH3, COCl, ये डेरिवेटिव है, एसिड का डेरिवेटिव है, जिसको कि एसिल क्लोराइड और एस्टिल क्लोराइड कहते हैं। तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगा। और एस्टिल क्लोराइड का कार्बन भी आप काउंट करेंगे मेन चेन में, तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि ए पेंटेनोइक एसिड से बना हुआ है। और किसी भी एस्टिल क्लोराइड का OYl कर लीजिए आप, एस्टिल क्लोराइड का क्या कर लेंगे, OYl कर लेंगे। तो काउंटिंग आप इधर से करें, 1 2 3 4 5। 1 पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप माने एस्टिल ग्रुप है, 2 पर आपका CH3 है, 3 पर Br है, 4 पर Cl है, 4 पर Cl है। आपको प्रेफरेंस किसको देना है, COCl को देना है, एस्टिल क्लोराइड को देना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर में ABC भी लेंगे आप, ABC लेंगे अल्फाबेट का। तो हमने यहां लिख दिया, पहले B आता है 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, 3 मेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, ठीक है। और फोर्थ पे आइए, CH3 CH CH3 CH CHO CH2 CH CH3 CH2 CH3। आप इसको देख लीजिए। अब जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो कार्बन कितना आता है, 7। लेकिन याद रखिएगा इस पर अल्डिहाइड नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इसलिए काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, भले 6 कार्बन है, लेकिन ये जरूरी है
कि फंक्शनल ग्रुप का आना मेन चेन में नेसेसरी है। तो अब काउंटिंग आप करेंगे, CHO की तरफ से होगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन 6, मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक है, अब सेकंड पर यह ग्रुप हमारा आ रहा है, 3 कार्बन का है, प्रोपिल होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब दूसरा कार्बन जुड़ेगा तो उसको आइसो कहेंगे, आइसोप्रोपिल। तो इसका मतलब सेकंड कार्बन पर आइसोप्रोपिल है, फोर्थ कार्बन पर मेथिल है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे 2 आइसोप्रोपिल, माने आइसोप्रोपिल ऑन सेकंड कार्बन, 4 मेथिल हेक्सेनेल, 4 मेथिल हेक्सेनेल। लास्ट लेते हैं हम CH3C, उस पर CH3 भी जोड़े हैं और ये जोड़े हैं CH2 CHO। अब आप बताइए ये क्या है? आप जानते हैं कि यह जो है साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकल के इससे जुड़ गया तो ये हो गया साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। काउंट करिए 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस CHO को मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 4। ठीक है, तो आप थर्ड पर मेथिल भी है और साइक्लोप्रोपिल भी है, तो आप कहेंगे 3 साइक्लोप्रोपिल 3 मेथिल ब्यूटेनेल। इस तरह से आज के वीडियो में भी मैंने 5 यूनिक एग्जाम्पल दिया है और उम्मीद है कि आप इसको आसानी से पढ़ेंगे और इसके नोट्स को आप बनाएंगे, इसके नोट्स को आप बनाएंगे। तो इस तरह से एक आध वीडियो और चलेगा मल्टीपल का, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वीडियो चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप हर चीज समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमारे इस नंबर पर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को भेज करके आप क्वेरी कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको दे देंगे। कई बार मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में जरूर लिखिए। आप वीडियो को वॉच कीजिए, वॉच करने के बाद सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और इस तरह से अगर आप करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।